हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, जेटेट पास झारखंड के पारा हो या गैर पारा, सभी को इस वक्त वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मात्र एक ही रास्ता बचा हुआ है और एक मंच में आपको आना ही होगा, क्योंकि इस वक्त सरकार सहायक आचार्य बहाली प्रक्रिया में बाधाएं जो आ गई है, बहाली प्रक्रिया मुश्किल लग रहा है। 2012 नियुक्ति नियमावली से ही शिक्षक बहाली का एक मार्ग रास्ता बचा हुआ है और इस पर जो है जान रहे हैं कि पारा और गैर पारा संघ बना हुआ था, जिसके लिए उनका अध्यक्ष जो है कुणाल जी बने हुए थे। और कुणाल जी ने जो कुछ कहा है, निवेदन किए हैं वे, और 24 को जो है वे रांची में बुलाए हैं, आह्वान किए हैं। तो चलिए हम उनके द्वारा जो बातें आपके सामने रखी गई, उन बातों को हम विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुणाल जी लिख रहे हैं, सूबे के तमाम जेटेट पास पारा शिक्षक एवं गैर पारा साथियों को हुल जोहार। राज्य सरकार की लचर रवैया, अफसरशाही की दादागिरी और न्यायालय की विध्वंसकारी फैसले के बाद हमने अब नए वर्ष में नव उलगुलान की बात कही थी, किंतु वर्तमान हालात को देखते हुए बैठक शीघ्र करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे संघ ने आगामी 24 दिसंबर 2023 को रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रातः 11 बजे से जेटेट अभ्यर्थी की सर्वव्यापी बैठक आहूत किया है। बैठक में हारे हुए काउंसिलिंग केस पर सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन का बिगुल फूंकने के संदर्भ में रूपरेखा भी तैयार किया जाएगा। सबसे पहले मैं तमाम जेटेट पास पारा शिक्षकों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग का सीधा समायोजन इन हालातों में असंभव है। अगर कोई आप लोगों को उल जलुल तरीके से आई वॉइस टाइम आंदोलन करवाकर समायोजन कराने का आश्वासन दे रहा है, तो वह समय, पैसा और शर्म की बर्बादी है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के चाटुकार और दलाल हैं, जो आपकी भीड़ का गलत इस्तेमाल कर रही है। अब लड़ने का एकमात्र ग्राउंड बचा है और यह 2012 नियुक्ति नियमावली है। इसी रास्ते से मैक्सिमम संख्या में पारा शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। दूसरी ओर गैर पारा साथियों से कहना चाहूँगा कि अब और सोने का समय नहीं बचा है। सीटेट को मान्यता, वो भी देश भर के सीटेट को मान्यता मिलना न केवल हमारे कैरियर को बर्बाद कर देगी, बल्कि आने वाले हमारी पीढ़ी को भी आजीवन झेलना पड़ेगा। और इसलिए चेतिए और जागिए। वाकई अब झारखंड अलग राज्य आंदोलन की तरह एक बड़े उलगुलान की आवश्यकता है। अतः आप सभी पारा शिक्षक और गैर पारा साथियों से अनुरोध है कि 24 दिसंबर को निश्चित रूप से ससमय मोरहाबादी मैदान जरूर पहुंचें। सरकार के खिलाफ किस प्रकार से आंदोलन का प्रारूप हो और यह बैठक सबकी सहमति से तय करेंगे। आशा है कि आप सबों को हमारी बातों का सार समझ में आया होगा। धन्यवाद। वेलकम टू रांची, कुणाल दास जी। तो आप देख सकते हैं, अध्यक्ष इनको बनाया गया था महासचिव मुरारी दास जी। एक बार फिर से आह्वान किए हैं 24 दिसंबर को। जी हाँ, 24 दिसंबर को सभी रांची पहुँचें और एक रणनीति बनाना ही पड़ेगा। इस वक्त सहायक आचार्य बहाली यानी भर्ती प्रक्रिया में संकट आ गया है और हमें नहीं लगता है कि सरकार जो है इस बहाली प्रक्रिया को अपने कार्यकाल में पूरा कर पाएगी। तो इसको लेकर के 2012 नियुक्ति नियमावली है एक रास्ता बचा हुआ है, जिस पर सरकार अविलंब नियुक्ति कर सकती है। अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो सरकार की तो निश्चित तौर पर करेगी, लेकिन इच्छा शक्ति दृढ़ सरकार की नहीं है। इसलिए उनसे इच्छा शक्ति दृढ़ करवाने के लिए उनको घेरना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए रणनीति बनाना जरूरी है। तो आपको ये बातें अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कुणाल जी के बातों को नज़रअंदाज न कीजिएगा। क्या आपकी सहमति होगी? आप जरूर रांची पहुँचें, विचार अपना दें और आगे का योजना तय करें। जय हिंद, वंदे मातरम।